जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें डेल्टा के बारे में पता होना ज़रूरी है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें डेल्टा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है। मान लीजिए जो जैसे एटीएम प्राइस होती है, एटीएम प्राइस की जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है 0.5। 0.5 से मतलब होता है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा ये होता है, जिन लोगों को डेल्टा की जानकारी नहीं है वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते टाइम पे उन्होंने वो कोई भी प्रीमियम अगर वो बाय करते हैं तो उनको लगता है, बाय करते हैं या सेल करते हैं, उनको लगता है कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगी, अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी तो उनको लगता है कि उनका जो प्रीमियम है वो भी 100 पॉइंट मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस स्ट्राइक प्राइस का जितना डेल्टा होता है वो उसी हिसाब से मूव करती है। जैसे कि अभी इसका डेल्टा है, मान लीजिए एटीएम का डेल्टा आपका है 0.54 इसका, ठीक है। तो ये जो डेल्टा दिखा रहा है 0.54, इसका मतलब हो गया 0.54 मतलब कि इंटू 100, मतलब कि अगर 100 रुपये निफ्टी ने मूव करा, 100 रुपये अगर निफ्टी मूव करेगी तो आपका जो प्रीमियम है वो सिर्फ 54 रुपये ही चलेगा, 54 रुपये ही मूव करेगा, 100 रुपये मूव नहीं करेगा। तो कई बार लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इस तरह से कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे डेल्टा की जो वैल्यू है होती है वो हम बता देते हैं। अभी डेल्टा की वैल्यू कैसे मूव देखते हैं। डेल्टा की वैल्यू होती है जो 0 से लेकर के 1 तक होती है। जो कॉल और पुट दोनों के अंदर होती है। डेल्टा की वैल्यू जैसे एटीएम है, एटीएम की होगी 0.5, नीचे में 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0 से लेकर 1 तक होती है, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये होगी, ऊपर की तरफ 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू हो गई है, एक इस तरफ हो गई, ये आपकी होगी कॉल के लिए, सी के लिए इस तरफ की, और इसकी जस्ट उल्टी पुट के लिए हो जाती है। लेकिन होती है ये जो एटीएम की होती है वो होती है 0.5, ठीक है। और आईटीएम की जो वैल्यू होती है वो 0.6 से ऊपर की तरफ होती है, और ओटीएम की वैल्यू जो होती है वो 0.5 से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो हमें कभी भी इस चीज़ के अंदर नहीं पड़ना है कि भाई डेल्टा की वैल्यू को बिना जाने हम काम करने लग जाते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी निफ्टी या कोई भी स्टॉक आपका अगर 100 रुपये मूव करेगा तो जिस स्ट्राइक प्राइस में आपने ट्रेड करा है, आईटीएम में करा है, एटीएम में करा है, ओटीएम में करा है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी जितनी डेल्टा होता है वो उसी हिसाब से मूव कराता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोग सस्ता समझ के खरीद लेते हैं, सस्ता खरीद लिया, मान लीजिए वो ये नीचे की तरफ चले गए, नीचे की तरफ जाने के बाद में सस्ता जाके खरीद लिया, इसका डेल्टा है जो या 31 ही दिखा रहा है, मान लो आपने इसका खरीद लिया, इसका 31 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो आपका सिर्फ 31 रुपये मूव करेगा। 100 रुपये मूव करने पे निफ्टी के या किसी भी स्टॉक के 100 रुपये मूव करने पे सिर्फ और सिर्फ आपका ये 31 रुपये ही चलेगा। कई बार क्या होता है, लोग सस्ता समझ लेते हैं कि सस्ता मिल रहा है तो वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भैया वो जो मूव करेगा वो सिर्फ डेल्टा के हिसाब से मूव करता है। हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हर अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें किस पे ट्रेड करना है। तो आपको ज़्यादा जो ट्रेड लेना है वो एटीएम पे ट्रेड लेना है, और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इससे एक ऊपर लेना है, और अगर सेल कर रहे हो तो इससे एक नीचे की तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि कभी भी निफ्टी के हिसाब से, जैसे निफ्टी या स्टॉक के हिसाब से अगर मूव कर रहा है, जितने रुपये वो मूव करेगी, डेल्टा के वो प्रीमियम आपका उतना मूव नहीं करेगा। प्रीमियम सिर्फ डेल्टा के हिसाब से ही मूव करेगा, जितना डेल्टा होगा उसी हिसाब से मूव करेगा। धन्यवाद।